हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी पार्ट वन में पहले 4 क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे अभी आई कार्ड में आ जाएगा, तो आप पहले 4 क्वेश्चंस देख सकते हैं। वो हमारा पार्ट वन था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर दी एजेस ऑफ 360 पेशेंट getting medical treatment in hospital. Okay, one of the patient is selected at random. Find the probability that his age will be, first question यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 30 years or more than 30 years but less than 40 years। तो हमें यहाँ पे टेबल गिवन है, डेटा हमारे पास है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने। तो टोटल आउटकम्स हम लिखेंगे 360 पेशेंट। टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 360 पेशेंट। देन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा इवेंट ए क्या होगा। सबसे पहला इवेंट होगा कि हमें ये 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स वाला जो भी पेशेंट होंगे वो, बट लेस देन 40 इयर्स कंपलसरी ऐसा मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये हमने लिख लिया। तो हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, ये डेटा रहेगा 30 से लेके 40, तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 60। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी का हमारे ये रहा फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला आपको अच्छे से पूरा लिखना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से एकदम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 60 अपॉन डिवाइड में टोटल होंगे हमारे 360। तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो, 0 0 कट हो जाएगा और फाइनल आंसर होगा आपका 1/6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1/6। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट भी करते जाइए, आप अगर आपको आंसर पता चल रहा है तो 360 डिवाइड बाय 360, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/6। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 1/6। सेकेंड इवेंट की बात कर लेते हैं, इवेंट नंबर बी। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट बी। इवेंट बी में हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि 50 इयर्स और मोर देन 50 इयर्स बट लेस देन 70 इयर्स। 50 इयर्स से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 70 इयर्स से कम होना चाहिए। तो 50 से ज्यादा और 70 से कम, मतलब ये दो डेटा आएंगे यहाँ पे 50 प्लस 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ये इवेंट बी हो जाएगा अभी हमारा ये क्वेश्चन। इवेंट बी यहाँ पे हम लिख देंगे 50 इयर्स और मोर देन 50 इयर्स बट लेस देन 70 इयर्स। ये हो गया हमारा इवेंट बी। यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे कितने थे, 50 एंड 30। तो ये लिख देंगे हम 50 प्लस 30 विच इज 80। सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 डिवाइड बाय 360। तो यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 36। और भी यहाँ पे कट हो सकता है, 4 2 जा 8 एंड 9 4 जा 36। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 2 डिवाइड बाय 9। ओके, ये हो जाएगा आंसर 2 डिवाइड बाय 9। ओके, 2 4 जा 8 एंड 9 4 जा 36। तो 4 4 यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इवेंट सी। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, इसी को हम लिख देंगे फिर से। इवेंट सी होगा हमारे यहाँ पे। चलो, इवेंट सी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेस देन 10 इयर्स। ओके, तो यहाँ पे आप डेटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी लेस देन 10 इयर्स का कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ, कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेस देन 10 इयर्स का कोई डेटा ही नहीं है इस टेबल में। तो ये होगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अभी आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास जो लेस देन 10 इयर्स का। यहाँ पे कोई भी पेशेंट ही नहीं है, लेस देन 10 इयर्स का कोई पेशेंट ही नहीं है। तो हम लिख देंगे 0 डिवाइड बाय 360। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट सी हो गया यहाँ पे खत्म। लास्ट इवेंट देख लेते हैं, इवेंट डी के बारे में क्या पूछा है। ये अच्छे से सब कुछ मेंशन करना है, अगर ये एमसीक्यू में एग्जाम है आपकी
तो आप ये सब नहीं लिखोगे, सीधा आंसर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, इवेंट डी देख लेते हैं, 10 years और मोर देन 10 years। तो अगर आप डेटा को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो डेटा गिवन है 10 years से ज्यादा, तो ये सारे डेटा आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब इन सभी का प्लस करेंगे, और हमें टोटल ऑलरेडी पता है ये 360 गिवन इक्वेशन है, तो सभी का हम प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर 360 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 360 फेवरेबल आउटकम, और यही हमारा हो जाएगा श्योर इवेंट, जिसको हम बोलते हैं कि फेवरेबल आउटकम भी 360 है और टोटल आउटकम्स भी हमारे 360 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिवाइड बाय 360, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया यहाँ पे खत्म। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के। ओके, चलो तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्ड्स मार्क विथ नंबर 2 से लेके 101 तक के हमारे पास एक कार्ड है, एक बॉक्स में डाल के रखे हुए हैं, एंड मिक्स थरली। ठीक है, हमने इसको अच्छे से मिक्स किया हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन नंबर, नंबर लेस देन 14 एंड नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहली चीज यहाँ पे, हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है कि टोटल आउटकम हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो हम सबसे पहले एक छोटा नंबर लेके देख लेते हैं कि अगर एक कार्ड है मेरे पास जिस पर नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड होगा। सेकेंड, इसके बाद वाला सेकेंड कार्ड क्या होगा मेरा, 2 के बाद नंबर आता है 3, तो ये एक कार्ड है जिसपे 2 नंबर लिखा हुआ है, और दूसरा कार्ड है जिसपे 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेरा होगा सेकेंड कार्ड। चलो, तो फिलहाल मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ कि मेरे पास जो कार्ड है वो 2 से लेके 10 तक कार्ड्स हैं। तो ये मेरा 2 मेरा फर्स्ट कार्ड होगा, 3 मेरा सेकेंड कार्ड, ऐसे ही कार्ड नंबर जो 4 होगा वो मेरा थर्ड कार्ड होगा, ऐसे ही कार्ड नंबर जो 5 होगा वो मेरा फोर्थ कार्ड होगा। ऐसे ही अगर लास्ट तक हम लेके जाएंगे, तो 2 से लेके अगर 10 नंबर तक मेरे कार्ड हैं, तो ये टोटल 9 कार्ड्स होंगे मेरे पास। तो यहाँ पे हमें टोटल आउटकम दिखाई दे रहे हैं। अगर छोटा नंबर होगा तो हम फटाफट फाइंड कर लेंगे कि नंबर 2 फर्स्ट कार्ड, नंबर 3 सेकेंड कार्ड, नंबर 4 थर्ड कार्ड, नंबर 5 फोर्थ कार्ड, ऐसे 10 तक हम गिनेंगे टोटल। तो ऐसे टोटल हमारे पास 9 कार्ड होंगे 2 से लेके 10 तक। तो अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े ड्रॉ करने बैठेंगे तो फिर टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटे नंबर को पहले देख लेते हैं, फिर हम बड़े नंबर को देखेंगे कि टोटल आउटकम कैसे फाइंड करना है। 2 से लेके 10 तक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 से लेके 10 का मीनिंग क्या होता है, 2-10। यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 कर देना है हर बार। क्या बोला मैंने, ये एक फॉर्मूला हमने बना दिया है कि जब भी मुझे ये टोटल आउटकम फाइंड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 हमेशा कर देना है। तो यहाँ पे 10-2 करोगे तो 8 आएगा, और +1 अगर आप करोगे तो 9 आंसर आ रहा है। 2 to 10 में 9 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी 9 आंसर आ रहा है, जो हमने एक एक कार्ड ड्रॉ करके देख लिया। मतलब हमें पता चल गया कि अभी टोटल आउटकम कैसे फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 3 से लेके 10 के कार्ड गिवन होते तो हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 कर देंगे, तो 10-3 होगा 7 + 1, मतलब मेरे टोटल आउटकम हो जाएंगे 8। तो अभी आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है 2 और मेरा लास्ट कार्ड है मेरा 101 कार्ड, तो मेरे पास मतलब टोटल कितने कार्ड्स होंगे। यही जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, छोटी वैल्यू में, आप बड़ी वैल्यू में फॉर्मूला लगा के बताइए कि कितना आंसर होगा। पहला कार्ड है मेरा 2 और मेरा लास्ट कार्ड है 101, तो मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स होंगे मुझे बताएं कमेंट में। ठीक है, अगर ऐसा हो तो पॉज कर लीजिए वीडियो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो फिर से भाई, 101 हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 करना है हमें हर बार। तो 101 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 +1, तो ये आ गया टोटल आउटकम मेरा 100। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 कर देना है, तो मुझे टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे हर बार। टोटल आउटकम्स हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल आउटकम्स, ये हो जाएंगे 100 कार्ड्स। ओके,
सबसे पहली चीज यहाँ पे इवेंट ए। इवेंट ए में क्या बोला है? इवेंट ए में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम एक रैंडमली कार्ड उठा रहे हैं और वो कार्ड अगर इवन नंबर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स हमें लिखने पड़ेंगे। फेवरेबल आउटकम्स हमें अच्छे से लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट बना के। फिर से यहाँ पे 2 से लेके 101 बहुत ही बड़ा नंबर है, तो पहले हम एक छोटा नंबर लेके देख लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास 1 से लेके 10 कार्ड हैं, 1 to 10 मेरे पास कार्ड हैं, ठीक है। पहला कार्ड 1, लास्ट कार्ड 10, तो टोटल मेरे पास आप बोल सकते हो कि हाँ सर आपके पास 10 कार्ड्स हैं। तो अगर इसी 10 में से मुझे इवन नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा फाइंड? ठीक है, तो पहला नंबर होगा मेरा इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10 भी एक कार्ड है मेरे पास, तो मेरे पास टोटल 5 इवन नंबर होंगे और दूसरे 5 नंबर्स होंगे मेरे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, दूसरे जो 5 नंबर्स होंगे वो मेरे ऑड नंबर्स होंगे। तो आपको ये पता चल रहा है कि टोटल 10 कार्ड्स हैं, तो टोटल 10 में से 5 कार्ड इवन होंगे और 5 कार्ड ऑड होंगे। तो अगर 10 कार्ड हैं तो 5 कार्ड इवन, 5 कार्ड ऑड नंबर्स होंगे। तो मेरे पास अगर 100 कार्ड हैं तो अभी आपको बहुत इजीली पता चल रहा है 50-50 कर देना है कि 50 कार्ड्स हमारे इवन नंबर्स वाले होंगे, ठीक है। 50 कार्ड्स हमारे इवन नंबर्स होंगे और बाकी के 50 कार्ड्स हमारे ऑड नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया फेवरेबल आउटकम हमारे 50 आने वाला है। फिर से हम फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट। ओके, यहाँ पे डी लिखना रह गया नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, तो ये फॉर्मूला हम सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं हर बार ये एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में। तो इस बार हम यहाँ पे लिखेंगे 50 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, सेकंड देख लेते हैं इवेंट। ओके, इवेंट बी देख लेते हैं। इवेंट बी में क्या बोला है? अ नंबर लेस देन 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे नंबर्स लिखेंगे जो लेस देन 14 होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है। नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर 1 गलती से मत लिख देना। हमारा स्टार्टिंग नंबर 2 है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। लेस देन 14 का मीनिंग क्या होता है? 2 नंबर वाला कार्ड होगा विच इज लेस देन 14। 3 नंबर वाला कार्ड, 4 नंबर वाला कार्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 नंबर वाले कार्ड। मतलब ये टोटल कार्ड्स होंगे जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ये कितने कार्ड्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो लेस देन 14 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लेस देन 15 पूछ लेंगे, लेस देन 16 पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये होगा हमारा इवेंट बी, नंबर लेस देन 14 कार्ड्स। तो इसको हम लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 50। ठीक है, अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में चैट में लिखते जाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं पहले हम लिख दें यहाँ पे अच्छे से। ये फेवरेबल आउटकम फिर से। ओके, इवेंट हो जाएगा अभी हमारा, ये इवेंट सी हो जाएगा। अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। फिर से ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट कार्ड होगा हमारा नंबर 2 और लास्ट कार्ड होगा हमारा 101। इन दोनों के बीच में ही आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या? जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। जैसे √4 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, √9 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, हमें लिमिट पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग लिमिट हमारी 2 है और एंडिंग लिमिट हमारी 101 है। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है 4, देन 9, देन 9 के बाद होगा हमारा 16, देन 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, और 100 ही मैं लास्ट लिखूंगा क्योंकि हमारा लिमिट खत्म हो गया। अभी 101 हमारा एंडिंग लिमिट है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो ये कितने कार्ड हो गए? 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे पास 9 कार्ड्स हो गए विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर से सेम टू सेम ये एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला लगाना है हर बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी 9 डिवाइड बाय 100। तो ये तो पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा 0.09। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में भी आप पॉइंट में आंसर लिख सकते हो 0.12, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है आंसर तो फटाफट लिख सकते हो आप पॉइंट में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओवर द पास्ट 200 वर्किंग डेज, ठीक है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें डिफेक्टिव पार्ट कितने होंगे उसके बारे में डिटेल्स गिवन है, ठीक है। एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं है, ऐसे 50 दिन ऐसे हैं जिसमें मशीन एक भी पार्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं करती। 32 डेज ऐसे हैं जिसमें एक डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे फिर से चार चार क्वेश्चन है, तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन में यही लिखनी होती है कि टोटल आउटकम्स क्या होगा। अगर आपको पता चल रहे हैं तो साथ में करते जाइए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 200 वर्किंग डेज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200 वर्किंग डेज, ये हमारे होंगे टोटल आउटकम्स। चलो इवेंट ए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इवेंट क्या है, नो डिफेक्टिव पार्ट। नो डिफेक्टिव पार्ट का मीनिंग होता है कि एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं आना चाहिए, मशीन एक भी डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ऐसे इवेंट मतलब ऐसे आउटकम आपको लिखने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स हमें यहाँ पे दिखाना है। फेवरेबल आउटकम जीरो, जीरो डिफेक्टिव पार्ट। ऐसे कितने दिन है, 50 दिन ऐसे हैं जिसमें मशीन एक भी डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस नहीं करी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम हमारे 50 डेज। तो फटाफट यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा पूरे चैप्टर में, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइड बाय 200। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आंसर 25/100। ओके, क्योंकि 25 टूजा एंड 100 टूजा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप पॉइंट में भी लिख सकते हो इसमें 0.25। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड देख लेते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इवेंट बी के लिए। ओके, इवेंट बी यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट। नाउ ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले मैं ये रफ कर रहा हूँ सब कुछ। ओके, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक डिफेक्टिव पार्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये हम घर में भी करते हैं कि अगर मेरे को भूख ज्यादा है तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ कि एटलीस्ट वन रोटी तो मैं खाऊंगा, ठीक है। एटलीस्ट वन सब्जी, एटलीस्ट वन रोटी तो मैं खाऊंगा। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है, एक तो खाऊंगा ही रोटी, एक से ज्यादा भी खा सकता हूँ लेकिन एक से कम तो नहीं खाऊंगा। एक से ज्यादा तो मैं खाऊंगा ही, या तो एक तो खाऊंगा ही। तो यहाँ पे भी वही मीनिंग है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट, मतलब एक डिफेक्टिव पार्ट होगा तो भी चलेगा और एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा है। एटलीस्ट का मीनिंग एक होना ही चाहिए और एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम आने वाले हैं। ये सारे देख लो आप, एक से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट वाले हैं। ये सारे डेटा एक से ज्यादा वाले डिफेक्टिव पार्ट है। सिर्फ फर्स्ट डेटा नहीं आएगा क्योंकि उसमें 50 लिखा हुआ है और वो जीरो डिफेक्टिव पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो ये सारे डेटा हम लिखने वाले हैं। अगर आप इन सभी का प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम सेकंड में आएगा 150। इन सभी का प्लस करना है, ये सारे डेटा का प्लस करना है। यहाँ तो आप एक स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। टोटल 200 है, उसमें से 50 नहीं लेना है, बाकी सब कुछ लेना है। तो टोटल 200 में से 50 नहीं लेना है, तो 200 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 150। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 150 डिवाइड बाय 200। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75/100, ठीक है। 75/100 मतलब 0.75 आंसर आएगा सेकेंड इवेंट का, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग ध्यान से अच्छे से समझ लो, एक बार वीडियो को आगे पीछे करके फिर से सुन लो। एटलीस्ट मतलब
एक पार्ट तो डिफेक्टिव होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, इवेंट सी में यहाँ पे क्या बोला है, नॉट मोर देन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से देखो आप, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स, 5 से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, 5 से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट नहीं होने चाहिए, मतलब 5 होगा तो भी चलेगा, 5 से कम होगे तो भी चलेगा, तो इन सभी का हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम, ये होगा हमारा इवेंट सी। ठीक है, 5 से कम ही चाहिए, 5 से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट नहीं चाहिए, तो 50 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 12। ओके, तो ये 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, 30 प्लस 80 हो 30 प्लस 50 हो जाएगा 80, 80 प्लस, चलो प्लस कर देते हैं अच्छे से, 80, 80 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, तो ये हो जाएगा 146। ठीक है, टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है, नोट नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 होगा तो चलेगा, 5 से कम भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 146, 146 अपॉन 200। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, आई थिंक 146 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 2, 2 7 14 एंड 2 3 6, तो ये हो जाएगा 73 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.73। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। ओके, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये इवेंट डी हो जाने के बाद। इवेंट डी देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सिर्फ लिखा हुआ है मोर देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओनली मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे टेबल में ध्यान से देखोगे तो 13 से ज्यादा तो कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास, 13 से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट होंगे ऐसा हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो रही है, आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जीरो। तो कुछ नहीं करना है, बस फेवरेबल आउटकम में आपको जीरो लिख देना है। यहाँ पे भी आप लिख दोगे 0 डिवाइड बाई 200, तो ये हो जाएगा आपका 0। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आगे पीछे डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं लेक्चर खत्म हो जाने के बाद, ये लाइव वीडियो खत्म हो जाने के बाद। ओके, तो वहां पर मैं सॉल्व करवा दूंगा। ऐसा हो तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे उसमें ये और 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ये रहेगा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया हुआ है, पार्ट 1 में ये हमने पहले के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, तो आप दोनों वीडियो आराम से अच्छे से देख सकते हो, जहां पे भी डाउट है कमेंट कीजिए। तब तक ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। ओके, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे मीटिंग हमारी यहाँ पे क्लोज करेंगे, वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय एवरीवन।